ओम नमः शिवाय। आज किसी एक लिसनर ने कमेंट पास किया कि भाई पारद जो है वो मंत्र से कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो आज मैंने इसको एक साथ 3 कमेंट को साथ में ले लिया। एक कमेंटर ने पूछा, यानी एक वीडियो लिसनर ने पूछा कि भाई भगवान क्या है और कहाँ है। और ये 2 टॉपिक के ऊपर हम पूरी बात को समझेंगे। और तीसरे ने भी एक पूछा था कमेंट, जो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा, कि भाई ये ध्यान क्या चीज़ है। या तो ध्यान के बारे में जो मैंने बोला था कि भाई शरीर और मन की दोनों का बीच में जो कोलैबोरेशन करना है वो उसका योग या तो ध्यान गिना जाता है, ऐसा मैंने बोला था। तो उसका कमेंट किया कि ध्यान यानी क्या, वो अभी थोड़ा और विस्तृत से जानकारी दे। तो आज ये सब टॉपिक को एक साथ ले लेते हैं। बहुत ही सरल और सहज है। स्टार्ट करते हैं, भगवान क्या है, कहाँ है। आप लोगों ने सुना होगा और धर्म ग्रंथ पूरे भरे पड़े हैं इस चीज़ के लिए कि प्रभु जी है या धर्म जो भगवान है वो अत्र तत्र सर्वत्र है। और उसके बारे में उन समय के हिसाब से जो भी परिभाषा की गई या बताने की कोशिश की गई, वो उस टाइम तक लोग तृप्त भी थे, समझते भी थे। आज के समय क्योंकि साइंस का है और ज़्यादातर लोग कुछ ना कुछ तरह से एविडेंस की डिमांड करते हैं, तो मैंने भी सोचा कि चलो आज का साइंस के हिसाब से और आज के लोगों को दिमाग में उतरे उसी हिसाब से ही आज हम एग्जाम्पल को ध्यान में लेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। भगवान क्या है, कहाँ है। इसका जवाब, आपके हाथ में मोबाइल है, आप अभी यूट्यूब देख रहे हो, इसमें तीनों का तीनों कमेंट आ जाएगा। वो तीनों को हम इलेबोरेट करने की भी कोशिश करते हैं और एग्जाम्पल देंगे मोबाइल का। ये जो मोबाइल आपके हाथ में है, जिसके अंदर आप यूट्यूब देखते हो, ठीक है, जिसके अंदर मुझे सुन रहे हो, मैं आपके सामने तो हूँ नहीं, फिर भी वो आपको मेरी आवाज़ आबेहूब जा रही है और कितनी भी बार आप सुन लो वो बात है। तो अभी भी आप नहीं समझे तो मैं फिर से समझाता हूँ कि मोबाइल है, वो मोबाइल यानी अपना बॉडी हो गया। आप चाहे कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, यंग हो, ओल्ड एज हो, कोई भी हो, तो वो आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया। मतलब आप अपना जो भी शरीर है वो इंस्ट्रूमेंट हो गया। अभी भगवान क्या है, कहाँ है। तो जो आप अंदर जो आपको पता है कि ये जो पूरा मोबाइल है, ये मोबाइल के अंदर सब फंक्शंस है, डिस्प्ले है, माइक है, ईयरफोन है, मतलब वही हुआ ना, अपना बॉडी है, बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। देखने का मतलब डिस्प्ले हो गया, बोलने का मतलब माइक हो गया, सुनने का मतलब ईयरफोन हो गया, स्पीकर माइक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी ही आबेहूब कॉपी आप समझ लो मोबाइल है। उसके अंदर हमने क्या डाला है, बैटरी। बैटरी डाल के अंदर, बैटरी से भी काम नहीं चलता है क्योंकि वो भी फिजिकल हो गया। उसके अंदर से एक विद्युत प्रवाह निकलता है। वो विद्युत प्रवाह जो भी पार्ट्स को जितना चाहिए उसी हिसाब से वो पार्ट्स के अंदर जाता है, ठीक है। डिस्प्ले को जितना माइक्रो वोल्टेज चाहिए उतना वहाँ पे जाता है, स्पीकर को चाहिए, ये सब जो भी जाता है वो हो गया अपना, भगवान गिन लो या आत्मा गिन लो, ठीक है। यानी कि अभी वो जवाब आपका आ गया होगा क्या, कि भाई भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है, या तो आत्मा है तो दिखता क्यों नहीं। क्योंकि आत्मा या भगवान वो देखने की चीज़ नहीं है, अनुभव की चीज़ है, ठीक है। उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आप कुछ भी देखो तो आप जो देखते हो, सुनते हो, वो रियल तो है नहीं, रियल कहीं और जगह पे है। जहाँ से आपको अपने मोबाइल में दिख रहा है तो आपके मोबाइल में तो वो रियल है ही नहीं ना, ठीक है। तो ये बात है कि जो है वो ये है, यानी कि आत्मा गिनो या तो भगवान गिनो, कुछ भी गिनो, वो जो हमें ये मोबाइल के अंदर जो एहसास होता है या करते हैं, वो मतलब हम उसको देख नहीं सकते पर देखते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वही चीज़ इसमें लागू हो गई। दूसरा बात आई मंत्र, कि भाई मंत्र क्या करता है। मंत्र यानी सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर हमें कुछ दिखाता है, जैसे आपने यूट्यूब खोला तो यूट्यूब हो गया सॉफ्टवेयर। जब आप यूट्यूब खोलोगे तो ही आप ये सब देखते हो। ऐसे ही जब आप मंत्र बोलते हो तो मंत्र जो है वो चीज़ को, यानी कि बॉडी को और मन को
यानी बॉडी और आत्मा को कनेक्ट करने की जो कुंजी है यानी कि चाबी है, वो चाबी का बारे में जो कुछ भी विवरण है या जो उसका जो प्रोग्रामिंग है वो मंत्र है। ठीक है, इसके अंदर जैसे हर एक अलग अलग सॉफ्टवेयर है, वैसे ही हर एक अलग अलग प्रोग्रामिंग है। ठीक है, और उसी हिसाब से अलग अलग मंत्र है, और वो मंत्रों को इफ़ेक्ट करने से, जैसे इसके अंदर यूट्यूब है, आप यूट्यूब जैसे ही क्लिक करोगे तो यूट्यूब चलना ही है। वैसे ही अगर आप सही तरह से मंत्र का जाप करते हो तो उसका असर होना ही है। ठीक है, अगर आपने गलत तरीके से सॉफ्टवेयर को रन करने की कोशिश की तो वो नहीं चलेगा, एरर देगा। द सेम वे, जब तक सही प्रक्रिया मंत्र के बारे में नहीं आती है तब तक मंत्र का असर नहीं दिखता है, वरना मंत्र भी ऐसे ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। तो ये दो बात थी, और जैसे मैंने आगे बताया, इससे अच्छा और इजी कोई भी एग्जाम्पल नहीं हो सकता, ऐसा मेरा खुद का मानना है। ठीक है, आप एक बात को समझिए कि ये मोबाइल, अच्छा, कई जगह पे मैंने बताया था कि भाई एलिजिबिलिटी या तो कैपेसिटी होना चाहिए। ठीक है, वो भी इधर आ जाता है। वो कैसे आ जाता है? जैसे मेरे पास जो कैपेसिटी वाला मोबाइल है उसके अंदर उसकी एक सीमित मर्यादा तक ही हम उसका फंक्शंस का या मेमोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर करना है तो या तो मुझे उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, या तो उसके अंदर जो मेमोरी का जो भी पार्ट्स आता है वो चेंज करने पड़ेंगे। द सेम वे, हमारा जो मनुष्य शरीर है उसके अंदर हमें जब कुछ भी ध्यान की प्रक्रिया या और भी किसी तरह से हमें और एक्स्ट्रा एनर्जी लेनी है, जिसको हम सीधी भाषा में चमत्कार बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि एक शक्तिशाली, जैसे हमने सुना है कि ये उड़ता है, ये पानी पे तैरता है, चलता है, या इसके पास 100 हाथियों के मारने की ताकत थी। तो ये सब जो बातें हैं वो अपने आप की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए ये ध्यान शक्ति और मंत्र शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम ये करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी कैपेसिटी है वो यूटिलाइज्ड होती है, और जब यूटिलाइज्ड होते होते एक समय ऐसा आता है कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हमें ज़्यादा उसके अध्ययन या तो योग क्रिया या तो मंत्र या तो मतलब उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है। तो वो अपने जो ब्रेन है उसके अंदर उसी हिसाब से वो एक्टिव होता है, और उससे हमें जो भी इच्छित फ़ायदे मिलते हैं। पर बात वहीं की वहीं पे आके रह जाती है कि जब तक आप सही तरीके से, आप, मुझे लगता है कि आप अभी इस चीज़ को अच्छी तरह से समझे होंगे। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड किया गया है, ठीक है, वो उसमें कुछ भी गड़बड़ी हुई जिसको हम वायरस बोलते हैं, ठीक है, तो पूरा हलबला जाता है, पूरा हैंग हो जाता है या तो पूरा बंद हो जाता है। द सेम वे हमारे साथ भी होता है। हम लोग उसका अच्छी तरह से यूज्ड नहीं जानते हैं या उसके बारे में प्रक्रिया क्या है वो नहीं जानते हैं, तो उसके अंदर हम इच्छित परिणाम नहीं ले सकते हो, और इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। और होता क्या है कि हम जब अपने गुरुजी के पास या और कहीं पे भी जाते हैं तो वो लोग पुराने, जो अपने पुराने तो नहीं बोल सकते पर ऐसे बोलते हैं कि शास्त्रों को बेस बना के या शास्त्र के ऊपर से शास्त्र जो बताते हैं वही बेस पकड़ के वो लोग समझाते हैं। जो आज के डेट के अंदर हम लोग क्योंकि मॉडर्निज्म में आ गए हैं तो वो बात हम सोचते हैं, सुनते हैं, पर समझ नहीं सकते। तो आज मैंने ये एकदम से प्रयास किया है आपको ये बात को एकदम आसानी से समझाने की कि भगवान क्या है, कहाँ है। ठीक है, अच्छा, और एलोबरेट करते तो भगवान क्या है, कहाँ है। सपोज़ करिए कि जो मोबाइल आपका इजी वे में चल रहा है, ठीक है, क्यों चल रहा है? क्योंकि उसको जितना पावर सप्लाई चाहिए जो भी माइक्रोवोल्ट में, वो उसको सतत निरंतर मिलता रहता है। दूसरा, वो जो भी फंक्शंस जो पार्ट्स करता है वो भी एक्यूरेट है। इसीलिए कुल मिला के जो आपका मोबाइल है वो गुड वे में चल रहा है, यानी कि अच्छी कंडीशन में है और अच्छी कंडीशन में चल रहा है। द सेम वे हमारे शरीर के साथ है। हमारा जो शरीर है, इसीलिए मैंने आगे बताया था कि अगर आप ध्यान या योग करते हो तो उसके अंदर ध्यान या योग क्या है, तो वही है मन और शरीर को जोड़ने की क्रिया। क्यों? क्योंकि जब तक आप मन को शरीर से जोड़ेंगे, और अगर आपका शरीर का जो पार्ट्स है, जो भी पार्ट्स है, मस्तिष्क से लेके पैर की एड़ी तक का, चोटी तक का जो भी पार्ट्स है, उसका अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना इम्पोर्टेंस है।
अगर वो दोनों के बीच में जितना तालमेल होगा अच्छी तरह से, उतना ही अच्छी तरह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे और रिजल्ट के तौर पे आपको जो भी यथोचित जो परिणाम बोलते हैं चमत्कार रूप, वो चमत्कार हमें आसानी से दिखते हैं और हम आसानी से कर भी सकते हैं। इसलिए ध्यान को या तो योग को मैंने बताया था कि वो जो प्रक्रिया है वो मन और शरीर के समन्वय की प्रक्रिया है, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो आत्मा रूपी विद्युत है वो ये तीन जो चीज़ है, क्योंकि जो मन है वो आत्मा और शरीर के माध्यम का एक संचालक है, या तो दोनों को मिलाने की एक कड़ी है। मन के बिना आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता और मन के बिना शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। तो कुल मिला के अभी आप इसको बेसिकली वे में समझोगे तो मुझे लगता है कि आप अब के बाद आपको ये सब जो सवाल है जिसके पीछे हम लोग घूमते रहते वो नहीं आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।